ऑटोकैड हाउस प्लानिंग सीरीज के सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है वॉल बन गया, लेकिन बिना ओपनिंग के घर तो हम हो नहीं सकता। तो हम लोग इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं? ओपनिंग। तो अगर ओपनिंग का साइज गलत हो जाए तो सबसे पहले वही प्रॉब्लम बन जाता है ना। कभी डोर छोटा निकल जाए तो फिर कारपेंटर को प्रॉब्लम होगा, है ना। अगर डोर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए तो फिर देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इन सभी चीजों को हम लोग आज के इस वाले वीडियो में समझने वाले हैं। तो हम लोग सिर्फ ओपनिंग ड्रॉ नहीं करेंगे, बल्कि हम ओपनिंग्स के लॉजिक, डोर्स के, विंडोज के साइज, यहाँ तक कि डोर्स और विंडोज को क्रिएट करना भी सीखेंगे। तो हेलो एंड वेलकम टू सिविल एंड हिम्मू यूट्यूब चैनल एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो शुरू करने से पहले हम लोग एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो हम लोगों ने डे वन में क्या सीखा? वॉल्स क्रिएट करना सीखा, वॉल्स के थिकनेसेस का लॉजिक सीखा, डिफरेंट डिफरेंट हम लोगों ने रूम साइज सीखा, और कंप्लीट हम लोगों ने ये फ्लोर प्लान जो है रेडी किया है। और आज हम लोग सीखने वाले हैं क्या? हम लोग ओपनिंग्स के बारे में सीखने वाले हैं, डोर विंडोज के स्टैंडर्ड साइजेस के बारे में सीखने वाले हैं, डोर विंडोज को ड्रॉ करना भी सीखने वाले हैं, एंड कितने हमारे फ्रेम के साइजेस होने चाहिए, कितना हमें गैप देना है, वो सब कुछ जो है आज के हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो अगर आप सिविल इंजीनियर हो या ऑटोकैड सीख रहे हो तो ये वीडियो मिस मत करना। बहुत ज्यादा जो है आपको ये इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई आइकन में वो वीडियो आ रहा होगा, एंड आप आराम से उसको पहले देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस जो हमारा प्लान है, इसमें हम लोग सबसे पहले अभी ओपनिंग्स बना लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा जो ये होगा मेन डोर होगा, तो मेन डोर को हम लोग 3 फीट 3 इंचेस रखेंगे। तो हम लोगों को L4 लाइन कमांड लेना है, और यहाँ पे से एक लाइन ड्रॉ करना है, एंड O4 ऑफसेट लेकर के 3 फीट 3 इंचेस का जो है यहाँ से हमारा ये हमें मेन डोर ले लेना है ना। ये हमारा मेन एंट्रेंस के लिए है, तो यहाँ से हम लोग ट्रिम लेकर के इसे ट्रिम कर देंगे, ठीक है। लेकिन इस तरीके से अगर आप डोर बनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकता है। तो आपको कैसे बनाना है? तो सबसे पहले आपको L4 लाइन तो लेना है, ये हमने लाइन लिया, ये हमने ठीक किया। और यहाँ से आपको क्या करना है, O4 ऑफसेट लेकर के 4.5 इंचेस का जो है एक यहाँ से गैप छोड़ना है, एंड देन यहाँ से आपको 3 फीट 3 इंचेस का ऑफसेट लेना है। अब ये मैंने क्यों किया? पहले मैं एक बार इसे ट्रिम कर लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो ये मैंने इसलिए किया कि जो हमने यहाँ पे ये जगह छोड़ा, ये हमने जो यहाँ पे जगह छोड़ा है, ये जगह हमारा छोड़ने का रीजन ये हो गया कि इन केस मान लीजिए, इसका 2 3 रीजन है। सबसे पहला रीजन कि यहाँ पे हमारा डोर कैसे आएगा, तो ऐसे हमारा डोर आएगा, ठीक है। ऐसे हमारा डोर आएगा, एंड इस डोर्स का यहाँ पे हैंडल होगा, है ना। यहाँ पे हैंडल होगा। अब ये हैंडल क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लोग ये गैप नहीं देंगे तो ये हैंडल क्या होगा, ऐसे डोर ये जो है दीवार में जाके लगेगा, तो गेट हमारा पूरी तरीके से अच्छे से ओपन नहीं हो पाएगा। तो एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन, इन केस अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई कॉलम आया, ठीक है, कॉलम आया, वैसे तो अगर 9 इंच का कॉलम होगा तो हम लोग आराम से, यहाँ पे 4.5 इंच का वॉल है एंड 4.5 इंच हमने स्पेस छोड़ा, तो आराम से कॉलम एडजस्ट हो जाएगा। अगर बड़ा कॉलम होगा तो उसको आपको और ज्यादा इधर आपको इस साइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 4.5 इंचेस का जो है गैप दिया है, ठीक है। तो ये गैप को आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखना है। एंड नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे कहाँ पे ओपनिंग देने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ पे किचन पे ओपनिंग देने वाले हैं। तो L4 लाइन हम लोग सेम करेंगे, एंड यहाँ से L4 लाइन एंड O4 ऑफसेट लेना है, O4 ऑफसेट, एंड यहाँ पे भी हम लोग 4.5 इंचेस ले लेंगे। एंड देन हमारा ये डोर जो है, हम लोग किचन का जो डोर है, हम लोग इसको 3 फीट दे सकते हैं, ठीक है। तो O4 ऑफसेट एंड यहाँ से 3 फीट, TR4 ट्रिम, एंड यहाँ से ऐसा हो गया। एंड सिमिलरली हम लोग L4 लाइन देंगे, एंड इस साइड जो हमारा ये बेडरूम है, इसके लिए भी हम लोग दे देंगे O4 ऑफसेट 4.5 इंचेस इधर, एंड देन यहाँ से हम लोग बेडरूम के लिए भी जो है 3 फीट का विंडो देने वाले, तो TR4 ट्रिम, एंड यहाँ से इसको हम लोग ट्रिम कर। अभी आगे मैं इसमें डोर विंडो के साइजेस भी बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। एंड यहाँ पे देखिए, हमारा जो ये है, इसे भी हम लोग बाथरूम में भी जो है 4.5 इंचेस का यहाँ पे गैप छोड़ते हुए, एंड देन हम लोग यहाँ से ले लेंगे 2 फीट 6 इंचेस, है ना। TR4 ट्रिम, एंड यहाँ से हम लोग ऐसा, ठीक है, ऐसा कर हो गया। एंड देन यहाँ पे एक और हमारा हमारा ये WC है, तो एक और हम लोग WC, ये हमारा अंदर से कनेक्टेड होने वाला है, तो हम लोग इसे भी जो है L4 लाइन लेंगे, O4 ऑफसेट 4.5 इंचेस, एंड यहाँ पे 2 फीट 6 इंचेस, ठीक है। 2 फीट 6 इंचेस जो है इसमें बेटर है। तो इस तरीके से हमारा जो है इस बेडरूम में जो है प्रॉपर ओपनिंग जो है, हाँ, हम लोगों ने बेडरूम में ही नहीं बल्कि पूरे प्लान में हम लोगों ने ओपनिंग दे दिया, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने अलग साइज, यहाँ पे मैंने अलग साइज, ये सब साइज आखिर मेरे दिमाग में आया कैसे?
है ना? इसे मैंने सोचा कैसे और आप इस चीज़ को कैसे सोच पाओगे? तो डोर विंडो लगाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ के बारे में समझ लेते हैं कि कैसे हमारा जो है, हम लोग कौन-सा साइज़ कहाँ पे यूज़ करेंगे, डोर्स कितने साइज़ का होगा, विंडोज़ कितने साइज़ का होगा। तो चलिए पहले उसे समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमें डोर विंडो के बारे में जो है समझना है। तो सबसे पहले हम लोग पूरा कंप्लीट गाइड अभी हम लोग करने वाले हैं, स्टैंडर्ड साइज़ेज़ ऑफ ओपनिंग्स। ओपनिंग्स के अंदर में जो है हमारा डोर भी आ जाएगा एंड विंडो भी आ जाएगा। चलिए सबसे पहले क्या है, हमारा है टाइप्स ऑफ ओपनिंग। तो कितने कितने टाइप्स के ओपनिंग जो है हमारे हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा मेन डोर, सबसे पहले हमारा मेन डोर। ठीक है, तो मेन डोर कैसा हो सकता है, तो मेन डोर का जो हमारा साइज है वो हो सकता है 3 फीट 6 इंचेस से लेकर के 5 फीट तक। ठीक है, तो 3 फीट 6 इंचेस उसका मिनिमम साइज है कि आपको उतना तो मेन डोर देना ही है। मेन डोर इन केस कि जो हमारे सबसे हमारे प्लॉट के एंट्रेंस पे लगा होता है, ठीक है, वो 3 फीट 6 इंचेस टू 5 फीट देना है। एंड हाइट जो होगा इसका 7 फीट एंड प्लस 1.5 फीट का वेंटिलेटर भी इसमें देना है। उसी तरीके से हमारा रूम डोर है वो होगा 3 फीट 3 इंचेस का एंड इसका भी जो हाइट है 7 फीट। अब 7 फीट हाइट जो है ये सब में कॉमन होगा, यहाँ भी 7 फीट, आप लोग यहाँ भी 7 फीट देख सकते हैं। और यहाँ तक कि अगर विंडो का देखें तो विंडो में सिल देखिए मिला के 5 फीट एंड 2 फीट 7 फीट। 3 फीट 6 इंचेस एंड 3 फीट 6 इंचेस 7 फीट हो रहा है ना। 1 फीट 6 इंचेस एंड यहाँ पे 5 फीट 6 इंचेस 7 फीट। तो 7 फीट आपको इसलिए करना होता है क्योंकि वहां पे हमारा लिंटर लगता है ना। तो इसको भी हम लोग अभी और अच्छे से समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं बढ़ता हूँ। सबसे पहले हमारा मेन डोर, तो मेन डोर हमारा क्या होता है, जो हमारे प्लॉट में मेन एंट्रेंस देता है। तो उसका जो हमारा विड्थ होगा वो कितना होगा, तो विड्थ होगा हमारा 3 फीट 6 इंचेस से लेकर के 5 फीट तक हो सकता है। एंड हाइट जो है हमारा 7 फीट तो होगा ही होगा, साथ में आप 1.5 फीट का वेंटिलेटर भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं उसमें क्या क्या करने के लिए, तो सबसे पहले देखिए मेन डोर क्यों है, ऑप्टिमल फॉर फर्नीचर मूवमेंट। फर्नीचर हमारा वहां पे अच्छे से मूव हो जाए, इसके लिए जो है हमारा मेन डोर जो है बिल्कुल ही बड़ा रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा 1.5 फीट का आपको वेंटिलेटर देना है। एंड आपका जो टोटल मैसनरी हाइट हो जाएगा वो 8 फीट 6 इंचेस हो जाएगा मेन डोर का। ठीक है, एंड नेक्स्ट पे हम लोग बढ़ते हैं, ये है हमारा इंटरनल डोर का डायमेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले है रूम डोर। तो रूम डोर कैसा होगा, तो रूम डोर का जो लेंथ होगा वो होगा 3 फीट और 3 फीट 3 इंच। ठीक है, या 3 फीट 3 इंच लीजिए या फिर 3 फीट ले लीजिए। एंड हाइट जो है वो तो आपका कांस्टेंट ही रहेगा, वो रहेगा 7 फीट। ठीक है, हाइट हमारा कांस्टेंट रहेगा 7 फीट। ठीक है, एंड देन हमारा वॉशरूम का डोर भी हम लोग इसी में देख लेते हैं। तो वॉशरूम का डोर हमारा वो थोड़ा कम रह सकता है, तो 2 फीट से लेकर के 2 फीट 6 इंचेस तक आप रख सकते हैं। एंड हाइट जो हमारा वो तो कॉमन ही रहेगा 7 फीट। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्टैंडर्ड विंडो साइजेस पे। तो विंडो साइजेस कैसे रहेंगे, तो विंडो साइजेस का लेंथ 2 फीट से लेकर के आप 6 फीट तक भी विंडो रख सकते हैं। अगर बड़ा विंडो देना है 6 फीट तक भी विंडो दे सकते हैं। तो जनरली हम लोग बीच का लेकर के चलते हैं, 4 फीट या फिर 3 फीट ऐसा लेके चलते हैं। एंड हाइट जो है हमारा देखिए, तो हाइट हमारा ये कैसा होगा, देखिए अगर हम लोग हाइट का बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मैं इसका एक बार कलर चेंज कर लूँ। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक को जो जो आपको दिख रहा है ये हाइट। ठीक है, ये हाइट जो हमारा होने वाला है ये है 5 फीट। ठीक है, 5 फीट। एंड सिल हाइट क्या होता है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है, ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे सिल हाइट। ठीक है, यानी कि ये फ्लोर से कितने हाइट पे है, तो ये होने वाला है आपका 2 फीट। ठीक है, इसे हम लोग 2 फीट रखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे 2। ठीक है, तो ये होता है सिल हाइट। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग किचन विंडो पे। किचन विंडो कैसा रहेगा, तो किचन विंडो का जो लेंथ है वो रहेगा 2 फीट से 6 फीट तक। ठीक है, और इसमें जो है हाइट का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। किचन विंडो का हम लोग सिल हाइट को इंक्रीज करते हैं। अगर आप पीछे देखें, इसमें देखिए सिल हाइट 2 फीट था, यहाँ पे सिल हाइट क्या है 3 फीट 6 इंचेस, यानी कि ये जो सिल हाइट है ये हम लोग इसमें ज्यादा दे रहे हैं। क्यों ज्यादा दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कैबिनेट्स है ना, यहाँ पे कैबिनेट्स है, स्लैब है, किचन स्लैब है। तो स्लैब वगैरह के ऊपर हमारा विंडो रहे, इसलिए हम लोग इसका सिल हाइट इंक्रीज करते हैं। तो अकॉर्डिंगली हम लोग हाइट को कम कर देंगे, तो 3 फीट 6 इंचेस जो है इसका हाइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं वेंटिलेटर पे। तो वेंटिलेटर का साइज तो आपको जनरली लेना है 2 फीट टू 1 फीट 6 इंचेस, यानी कि ये वाला जो साइज होगा इधर वाला होगा ये होगा 2 फीट। एंड ये ऊपर से नीचे जो आ रहा है ये होगा आपका 1 फीट 6 इंचेस, यानी कि 1.5 फीट होगा। ठीक है, एंड सी लाइट आपका वही आपको लिंटल के ऊपर लेके चले जाना है, 7 फीट दे दीजिए, या फिर आप विंडो के ऊपर लेके जा सकते हैं तो 5 फीट 6 इंचेस दे दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है रूम विंडो का सिल हाइट आपको ध्यान रखना है 2 फीट रख देना है मिनिमम मिनिमम। एंड किचन विंडो का आपको 3 फीट 6 इंचेस रखना है, और वेंटिलेशन का 5 फीट 6 इंचेस से ज्यादा रखना है, यानी कि या तो वो विंडो के ऊपर रहेगा नहीं तो वो लिंटल के ऊपर जाएगा। ठीक है, ठीक है, और देखिए लिंटल हमारा आइडियली कहाँ पे अलाइन होगा, तो आइडियली हमारा 7 फीट पे जो है हमारा लिंटल होने वाला है। तो इसके साथ में जो है हाँ आपने जो है पूरा एक तरीके से देख लिया कि हमारा डोर विंडो का साइज जो है कैसा होता है। अगर हम लोग लेआउट के बारे में बात करें तो देख सकते हैं कि ये जो साइज है ये साइज हमारा है 3 फीट। ठीक है, एंड ये जो हमारा साइज है वो होने वाला है 7 फीट, ये रूम का होने वाला है।
और विंडो में ये वाला जो साइज है ये होने वाला है 4 फीट, जनरली हम लोग जो लेते हैं वो मैं अभी बता रहा हूँ। और ये वाला होने वाला है 5 फीट, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने फिर से प्लानिंग के ऊपर। अब हम लोग क्या करेंगे, डोर को ड्रॉ करना सीखने वाले हैं, ठीक है। कि डोर को करेक्ट वे में हम लोग ड्रॉ कैसे करें। तो ये करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, डोर के लिए लेयर बना लेते हैं, है ना। तो डोर के लिए लेयर बनाना है, आपको जाना है यहाँ पे लेयर प्रॉपर्टीज में, एंड यहाँ से आपको प्लस करना है, एंड यहाँ पे लेना है डोर, एंड वो हम लोग कोई और कलर ले सकते हैं। लेट सपोज ये हमने कलर ले लिया हल्का ब्राउन कलर, एंड यहाँ से हम लोग लाइन विड्थ जो है इसका ले लेंगे 0.13 mm, ठीक है। ये थोड़ा सा हम लोग ऐसा रखने वाले हैं, हो गया। एंड देन हम लोग क्लोज करेंगे और यहाँ से हम लोग डोर के लेयर में आ जाएंगे। एंड लेयर में आने के बाद अब हम लोग डोर को ड्रॉ करेंगे। तो ये आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना है कि आप लोग डोर कैसे अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। एक बार आप ड्रॉ कर लेंगे एंड उसके बाद आप उसको क्या करेंगे, सेव करके रख लेंगे, तो आसानी से आप उसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा जो वॉल है जितना सारा सब 4.5 इंचेस का वॉल है, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग बनाने वाले हैं। सबसे पहले आपको L4 लाइन लेना है और यहाँ से ऊपर तरफ आपको यहाँ से ऑर्थो मोड को ऑन कर लेना है ताकि 90 डिग्री पे ऐसे लॉक हो जाए। एंड ऊपर जाना है आपको 4.5 इंचेस, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। एंड आपको यहाँ से राइट साइड में आना है 1 इंचेस, देन अगेन आपको ऐसे नीचे आना है 1 इंचेस, देन अगेन दूसरे साइड आना है 1 इंचेस, एंड देन आपको इसके बराबर में यानी कि 3.5 इंचेस नीचे आना है और यहाँ से इसे कनेक्ट कर देना है, हो गया। एंड देन आपको क्या करना है, एक लाइन लेना है यहाँ से यहाँ तक। लेट सपोज हमने लिया ये 3 फीट, ठीक है। 3 फीट का एक लाइन ले लेना है एंड इसे यहाँ पे से सेलेक्ट करके, ये जो पूरा हमारा ऐसे आपको ऐसे लेफ्ट टू राइट अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आप जितना ऑब्जेक्ट पूरा अंदर कवर्ड हो रहा है उतना ही सेलेक्ट होगा, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी भी समझा रखा है। MI फॉर मिरर, एंड यहाँ से ऐसे ऊपर कर देंगे एंड इरेज सब्जेक्ट में नो कर देंगे, ओके। एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक REC रेक्टेंगल लेंगे एंड यहाँ से हम लोग यहाँ तक डाल देंगे, ठीक है। ये हमने एक रेक्टेंगल बना दिया। एंड अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो अगर आप अब एक बारी मैं यहाँ पे डायमेंशन दिखाऊं तो ये जो डायमेंशन है ये आ रहा है 3 फीट, ठीक है। ये डायमेंशन है 3 फीट। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बारी इसको हम लोग देखिए कितने टाइप का हम लोगों को डोर लगाना है। तो एक डोर है यहाँ पे, अगर मैं मेजर में जाऊं, एक डोर है हमारा 3 फीट 3 इंचेस का, एक डोर है हमारा 2 फीट 6 इंचेस का, और एक डोर है हमारा 3 फीट का। तो तीन टाइप का हमने हमने डोर को जो है यूज किया है। तो कंट्रोल 0, पहले मैं फुल स्क्रीन चला जाता हूँ। अब देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका 3 कॉपी बना लेंगे, CO से कॉपी, एंड यहाँ से हम लोग एक कॉपी करेंगे यहाँ पे एंड एक कॉपी करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 3 कॉपी हमने बना लिया। एंड अब क्या करेंगे, एक तो हमारा 3 फीट का, ठीक है। अब हम लोग इसको ऐसे साइड से सेलेक्ट करेंगे, S फॉर स्ट्रेच कमांड पे क्लिक करेंगे एंड एक इसे हम लोग ऐसे स्ट्रेच करके 3 इंचेस स्ट्रेच कर देंगे। तो देख सकते हैं ये 3 फीट 3 इंचेस हो चुका है। एंड देन यहाँ से हम लोग इसे सेलेक्ट करेंगे, S फॉर स्ट्रेच कमांड लेंगे और इसे अंदर तरफ हम लोग 6 इंचेस स्ट्रेच कर देंगे। तो देख सकते हैं ये 2 फीट 6 इंचेस हो गया, ठीक है। अब हमें डायमेंशन का कोई जरूरत नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे डायमेंशन को हटा देते हैं, वो मैंने बस दिखाने के लिए किया। अब हमें क्या करना है, इसे यहाँ से ऐसे लेना है एंड RO से रोटेट कमांड लगा करके इसे इस पॉइंट से ऐसे ऊपर तरफ जो है रोटेट करना है, इस पॉइंट से नहीं बल्कि RO से रोटेट, एंड यहाँ से इस पॉइंट से ऐसे रोटेट कर, ठीक है, देख सकते हैं ऐसे मैंने रोटेट कर। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग लेंगे, रोटेट कमांड लेना है एंड ऐसे आपको ऊपर तरफ रोटेट कर देना है। फिर यहाँ से आप स्पेस बार क्लिक कर सकते हैं कमांड को रिपीट करने के लिए, एंड यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे आर्क पे जाना है, और आर्क में भी कौन सा आर्क, तो स्टार्ट एंड एंगल, है ना। स्टार्ट एंड एंगल आपको ये वाला, यानी कि यहाँ पे मैं अगर दिखाऊं तो ये है हमारा स्टार्ट एंड एंगल, ये आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, ये बीच वाला जो कॉर्नर है इस पे क्लिक करना है। एंड देन आपको अगर ये ऐसा बन रहा है, अगर देखिए अंदर तरफ इस तरफ अगर बन रहा है तो आपको कंट्रोल प्लेस कर देना है, कंट्रोल, एंड यहाँ से आपको 90 डिग्री एंगल दे देना है ना, ऐसा क्लिक कर देना। देख सकते हैं ये हमारा बन चुका है। सेम उसी तरीके से हम लोग अगेन सेम आर्क लेंगे एंड ये हमारा मिड पॉइंट, एंड ये यहाँ से हम लोग कंट्रोल दबा करके आर्क लिया और यहाँ से ये कॉर्नर तक, एंड कंट्रोल दबा के ऐसे 90 डिग्री। सिमिलरली हमने फिर से यहाँ से ये पॉइंट एंड देन यहाँ से ये पॉइंट, एंड कंट्रोल दबाना है एंड नीचे तरफ 90 डिग्री एंगल देते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं ये तीनों जो है हमारा डोर बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये बीच का अब हमें क्या करना है, इसको टैग देना है ना, इसको हम लोग नेम कर देंगे। तो उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ से सिंगल लाइन टेक्स्ट सेलेक्ट करना है और यहाँ जस्टिफाई का ऑप्शन है, अगर आप लोग यहाँ से देखें जस्टिफाई, ठीक है, इस जस्टिफाई के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। एंड देन यहाँ से आपको देख सकते हैं MC का ऑप्शन है, यानी कि मिडिल के लिए, है ना, सेंटर के लिए जो है यहाँ पे MC का ऑप्शन आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, ठीक है।
एंड यहाँ से आएगा स्पेसिफाई मिडिल पॉइंट ऑफ टेक्स्ट, तो आपको ये मिडिल पॉइंट ले लेना है। एंड हाइट आपका पूछ रहा है, तो हाइट आपको हाइट आप लोग जो है रख सकते हैं 4.5 इंचेस का हाइट रख सकते हैं। एंड रोटेशन पूछेगा तो 0 करके क्लिक कर देना है। एंड देन आपको यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, जो हमारा ये टेक्स्ट होगा वो होगा डी, कैपिटल में लिखिएगा D1 है ना। ऐसे हम लोगों ने D1 लिख दिया, एस्केप दबाएंगे एंड इस लाइन को हम लोग सिलेक्ट करके डिलीट कर दें। एंड अब हम लोग इस तरीके से इसी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। पहले आप लोग लाइन डिलीट करने से पहले ही कॉपी कर ले, CO से कॉपी करेंगे एंड सिमिलरली ये हम लोग मिड पॉइंट से कॉपी करते हुए इस पे भी कॉपी कर देंगे। एंड ये लाइन कॉपी हो रहा है, तो हम लोग एक बार अंडू करेंगे। ये D1 को कॉपी करना है, CO से कॉपी, ये मिड पॉइंट एंड यहाँ से ये D1 एंड ये D1। अब हमें देख सकते हैं इसे क्या करना है, सबसे बड़ा वाला जो हमारा डोर है, जैसे ये है जो हमारा डोर है वो है 3 फीट 3 इंचेस का, ये है 3 फीट का, ये है 2 फीट 6 इंचेस का। तो जो सबसे बड़ा है उसे हम लोग D1 रहने देंगे, जो सेकंड में है उसे हम लोग D2 कर देंगे, एंड ये जो थर्ड में है इसे हम लोग D3 कर देंगे। एंड देन हम लोग इस तीनों में से जो है बीच के लाइन को डिलीट कर देंगे। एंड कंट्रोल ऐसे मैं एक बार सेव कर लेता हूँ, देख सकते हैं इस तरीके से हमारा डोर बन के आ चुका है। एंड अब हमें क्या करना है, इसको हैच भी कर लेते हैं, तो H फॉर हैच करेंगे हम लोग। एंड यहाँ से सॉलिड हैच में जा करके इस तरीके से जो भी ये पार्ट्स हैं इसे आप लोग हैच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारे पार्ट्स को हैच कर दिया एंड क्लोज हैच क्रिएशन कर दिया। एंड एक चीज है, आप लोग को हैच करने से पहले मैं बता दूं, आप अगर हैच कर रहे हैं तो तीनों को अलग अलग हैच करेंगे, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे हैच किया सॉलिड हैच, एंड अगर मैंने फर्स्ट डोर को हैच किया, देन हमें क्लोज करना है, यानी कि आप साथ ही में सेकंड डोर को हैच करो। उससे क्या होगा कि आप अलग अलग इंडिविजुअली जो है आप डोर्स को मूव कर पाएंगे आसानी से। नहीं तो अगर हैच उसका सेलेक्ट होगा तो हैच उसके साथ में ही मूव होने लगेगा। ठीक है, तो तीनों डोर को जो है आपको अलग अलग हैच करना है, ठीक है। देन क्लोज क्रिएशन। इस तरीके से देख सकते हैं हमारा सुंदर सा जो डोर है वो बन के रेडी हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ग्रुप कर लेंगे। तो ग्रुप करने के लिए सबसे पहले तो देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका ये वाला बटन है, ये वाला बटन, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो बटन है वो एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, एंड देन आपको यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक करना है, एंड यहाँ से सब कुछ को सिलेक्ट करके सब ग्रुप पे क्लिक कर देना है। देख सकते हैं ये हमारा एक ग्रुप हो चुका है। देन उसी तरीके से हमारा सेकंड को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक कर देना है, एंड थर्ड को भी सिलेक्ट करके ग्रुप पे। देख सकते हैं ये तीनों जो है हमारा अलग अलग ग्रुप हो चुका है। अब हमें क्या करना है, सिंपली डोर्स को प्लेस कर देना है। तो सबसे पहले हम लोग D1 लेंगे, M फॉर मूव, यहाँ पे हम लोग रहने दे सकते हैं, CO फॉर कॉपी, एंड देन हम लोग कॉपी कर देते हैं। ऑर्थो मोड को आप ऑफ कर दो अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो। एंड देन यहाँ देख सकते हैं ये कितना अच्छे से जो है फिट बैठ गया, क्योंकि हम लोगों ने इसे उसी हिसाब से जो है डिजाइन किया था, है ना। उसी हिसाब से हमने ओपनिंग छोड़ा था, तो ये आसानी से फिट बैठ गया। उसी तरीके से हमारा जो D2 डोर है वो हमारा किचन में चला जाएगा, किचन में यहाँ पे, एंड ऑल्सो यहाँ पे रूम में। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे क्या है, इसे हमें मिरर करना है, ठीक है, लेकिन हम लोग को मिड पॉइंट नहीं पता। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली आप लोग एक लाइन ले लीजिए, L4 लाइन, 3 फीट का एक लाइन होगा, एंड हम लोग इसको सिलेक्ट करके MI फॉर मिरर, एंड ये मिड पॉइंट से ऑर्थो मोड को ऑन करते हुए मिरर कर देंगे, एंड इरेज सोर्स सब्जेक्ट में यस कर देंगे, एंड लाइन को डिलीट हो चुका है हमारा, दोनों विंडो डोर लग गया। एंड फिर यहाँ से हमें ये यहाँ पे D3 लगाना है, तो हम लोग इसको पहले ही ऐसा रोटेट करके लेके आते हैं, RO से रोटेट, ठीक है, इस तरीके से आप रोटेट कर सकते हैं। एंड MI फॉर मिरर, इस तरीके से आप मिरर कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हम लोग CO4 कॉपी करके यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया D3 विंडो, एंड यहाँ पे एक हमें सीधा चाहिए होगा CO से कॉपी, एंड जो कि हमारा लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डोर लगा दिया। तो सभी जगह पे हम लोगों ने क्या किया, डोर्स को लगा दिया है। एंड एक मेन डोर जो है हमारा यहाँ पे लगने वाला है। तो मेन डोर हम लोग ऑलमोस्ट हम लोग एक बार देख लेते हैं, L4 लाइन, ये कितना यहाँ पे स्पेस जो है हमारा बच रहा है, ठीक है। अगर हम लोग मेजर करके देखें तो ये जो स्पेस है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 8 फीट है ना। तो हम लोग यहाँ से मिड पे जाने वाले हैं, तो हम लोग लेंगे L4 लाइन। सबसे पहले हम लोग वॉल्स में चले जाते हैं, वॉल वॉल वाले सेक्शन में, एंड L4 लाइन हम लोग यहाँ से यहाँ तक का एक लाइन लेंगे, L4 लाइन, एंड यहाँ पे हम लोग O4 ऑफसेट एंड 4 फीट का एक हम लोग डोर ले लेंगे, ठीक है, 4 फीट का। या फिर यहाँ पे भी हम लोग जो है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग पूरे जो हमारा ये एरिया है उसमें और ज्यादा हम लोग बड़ा भी लगा सकते हैं। तो लेट सपोज हम लोग यहाँ पे जो है 6 फीट का लगा देते हैं, 3 फीट, एंड इधर भी हम लोग 3 फीट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग एज अ ओपनिंग रहने देंगे, ठीक है। बाद में जो भी क्लाइंट का ये होगा उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे वो डोर लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सारा जो है डोर्स लग गया है अपने जगह पे।
अब हम लोग बढ़ते हैं विंडोज की तरफ। तो विंडो लगाने के लिए हमें क्या करना है, तो विंडो लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें इस साइड में विंडो लगाना है। तो हम लोग ऐसा L4 लाइन ले लेंगे, ठीक है। हम लोग डोर वाले लेयर में तो अभी नहीं जाएंगे, पहले तो हम लोग एक बार ओपनिंग दे देते हैं, O4 ऑफसेट। एंड लेट सपोज हमें क्या करना है, 4 फीट का विंडो देना है। तो 2 फीट हम लोग इधर लेंगे एंड 2 फीट इधर लेंगे। तो ये हमारा विंडो क्या होगा, सिंपली 4 फीट का विंडो हमारा हो गया। 4 फीट का यहाँ पे विंडो हो चुका है। हम लोग मिड लाइन को डिलीट कर देंगे, O4 ऑफसेट। एंड दोनों तरफ जो है हमें सबसे पहले तो TR4 ट्रिम लेके इस तरीके से ओपनिंग बना देना है। एंड देन हम लोग यहाँ से जाएंगे, डोर वाले लेयर में ही हम लोग विंडो भी लगाने वाले हैं। तो REC से रेक्टेंगल लेंगे, ऐसा हम लोग लाइन बनाएंगे। एंड इसको हम लोग X से एक्सप्लोड करेंगे, O4 ऑफसेट। एंड 2 2 इंचेस का जो है दोनों तरफ से हमें ऐसे इस तरीके से हमें ऑफसेट लेना है। एंड देन L4 लाइन लेकर के ऐसे बीच से हमें लाइन बना देना है। तो इस तरीके से हमारा ये विंडो बन जाएगा। एंड देन आप इसको आराम से ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, आराम से यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन इसे जो है हम लोग एक बारी एक हम लोग इसका कॉपी करके बाहर रख लेते हैं, ठीक है। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको तो हम लोग टैग देने वाले हैं, तो इसको भी हम लोग टैग दे देते हैं। तो हम लोग एक सिंगल लाइन वही टेक्स्ट का हम लोग यूज करेंगे। एंड यहाँ से जस्टिफाई MC एंड मिडिल पॉइंट ये रहा। एंड हमारा 4.5 इंचेस का टेक्स्ट होगा एंड रोटेशन 0। एंड हम लोग इसका नाम दे देंगे W1। एंड यहाँ से आप लोग कंट्रोल एंड राइट एरो को क्लिक करके जो है मूव कर सकते हैं। एंड इसे भी जो है हम लोग ऐसे सेलेक्ट करके ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। देख सकते हैं ये हमारा एक ग्रुप बन चुका है। एंड इसका भी हमें कोई जरूरत नहीं है, डिलीट कर देते हैं। एंड देन यही सेम विंडो हमें जहां पे भी लगाना है हम लोग लगा देंगे। लेट सपोज हमें इस रूम में लगाना है, ठीक है। तो इस रूम में भी ये विंडो लग चुका है, ये किचन विंडो है। तो ये ठीक है, इसका जो है हम लोग ये किचन विंडो हो गया। एंड एक बार जो है हम लोग इसको क्या करेंगे, एक्सप्लोड करेंगे। मतलब बेसिकली हम लोग इसको एक बारी अनग्रुप करेंगे। अनग्रुप क्यों करेंगे, तो अनग्रुप हमें करना है क्योंकि इसका हम लोग नाम चेंज करेंगे, ठीक है। क्योंकि किचन विंडो का आपको पता ही है कि सिल अलग होगा, है ना। तो इसका नाम भी जो है W1 ना रख के हम लोग इसका नाम W2 रख देंगे, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ से आप लोग ऐसे अगर किसी को मूव करना है तो कंट्रोल क्लिक करके ऐसे मूव कर सकते हैं, एरो की का कंट्रोल एंड एरो की का यूज करके। अब डायरेक्टली बिना ओपनिंग बनाए भी जो है विंडो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पे W1 W2 लगा दिया। एंड यहाँ पे हमें एक ऐसा ही विंडो चाहिए, हम लोग इसको भी जो है एक ऐसा ग्रुप कर देते हैं अलग से, फिर से ग्रुप। एंड एक हम लोगों को ऐसा ही विंडो चाहिए बीच में इस पे। तो CO से हम लोग कॉपी करेंगे यहाँ से। एंड देन इसको जो है हम लोग लिविंग रूम के मिड में लगा देंगे, ठीक है। और इस 40 को हम लोग थोड़ा सा इस तरफ कहीं पे दूसरी तरफ में मूव कर देंगे, ठीक है, हो गया। एंड और भी हमें विंडो चाहिए, तो एक विंडो हम लोग इसके अंदर दे सकते हैं, CO कॉपी मिड पॉइंट से मिड पॉइंट तक, डन। एंड ये हमारा बाथरूम है, इसमें हमें वेंटिलेटर देना है। तो वेंटिलेटर के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग देखिए सेम विंडो का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग चाहे तो अलग से बना भी सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं हम लोग पहले इसी का यूज करके बनाते हैं, कैसे बनाएंगे देखिए। CO से कॉपी करेंगे, दूसरी तरफ हम लोग इसको बाहर लेके आएंगे। इसका अगर डायमेंशन देखें तो कितना 4 फीट है, हमें कितना चाहिए 2 फीट। तो हम लोग इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले तो इसको अनग्रुप करेंगे, अनग्रुप। एंड ऐसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे S4 स्ट्रेच। एंड हम लोग 2 फीट इसको नीचे कर देंगे, हो गया। एंड इसको भी हम लोग कंट्रोल क्लिक करके ऐसे नीचे लेके आएंगे। एंड नाम चेंज करके इसका हम लोग दे देंगे, हम लोग एक ही टाइप का वेंटिलेटर यूज करने वाले हैं तो जस्ट V, ठीक है, बस V इसका नाम दे देना है। एंड देख सकते हैं यहाँ पे हो गया रेडी। एंड हम लोग इसको फिर से सेलेक्ट करके ग्रुप कर देंगे एंड CO4 कॉपी क्लिक करके एंड हम लोग एक लगा देंगे यहाँ पे एंड दूसरा लगा देंगे हम लोग यहाँ पे। देन हम लोग इसको अनग्रुप कर सकते हैं जब चाहे तब। एंड ये हमारा जो इसे हम लोग बाहर की तरफ कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा डोर एंड विंडो दोनों लग के रेडी हो चुका है। अभी जो हमारे प्लान में ज्यादा ओपनिंग नहीं है, तो अगर आपके प्लान में ओपनिंग हुआ तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, नया लेयर बनाएंगे ओपनिंग। यानी कि ओपनिंग वैसा जगह जहाँ पे डोर तो नहीं लगा है, लेकिन वो क्या है, वो जगह जो है बेसिकली ओपन है ना। उस टाइप के जगह के लिए जो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ओपनिंग का एक लेयर बनाएंगे। तो सबसे पहले लेयर प्रॉपर्टीज में जाते हैं। एंड इसका जो कलर है वो आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं। लेट सपोज कि मैं इसे डार्क ग्रे कलर का कर देता हूँ। एंड यहाँ पे लाइन टाइप में जाके आप लोग लोड करेंगे। एंड ISO डैश जो फर्स्ट वाला है उसी को सिलेक्ट करेंगे एंड ये सेलेक्ट करके ओके कर देंगे, ठीक है। एंड इसे हम लोग लाइन विड्थ को जो है डिफॉल्ट ही रन देंगे।
और अब हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग लेयर के अंदर में जाके रेक्टेंगल कमांड लेंगे, और जहां पे भी अभी के लिए हमारा ओपनिंग है, लेट सपोज यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग विड्थ डाल सकते हैं 4.5 इंचेस, ठीक है, एंड टैप करके इसे हम लोग यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। अगर ये गलत हुआ तो आप इसे एक बार मूव करके ऊपर कर दीजिए, देख सकते हैं। तो ये हमारा ओपनिंग है, ये भी हमारा अभी के लिए ओपन है, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग एक ओपनिंग बना देंगे। देन इस तरीके से जहां पे भी आपके प्लान के अंदर में ओपनिंग्स हो, वहां पे आप इस तरीके से बना देते हैं, तो उससे प्लान जो है और ज्यादा रीडेबल हो जाता है। इस सब को हम लोग क्या करेंगे, एक बारी साइड में रख लेंगे। आप इसको चाहे तो ब्लॉक भी बना सकते हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कि हाउ टू कन्वर्ट ऑटो कैड ब्लॉक्स। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा तो आप जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि आप ब्लॉक बना लेंगे तो यूज करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। तो ऊपर आई आइकन में वीडियो आ रहा होगा, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने क्या सीखा कि ओपनिंग का मीनिंग सीख लिया, डोर विंडोज के साइजेस सीखे, सब कुछ हमने लॉजिकली सब कुछ सीख लिया। लेकिन एक चीज अभी भी मिसिंग है कि अगर हम लोग ने डोर विंडो तो लगा लिया, लेकिन प्रॉपर डायमेंशनिंग और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेयर केस अब तक हमने ड्राइंग कंप्लीट नहीं किया। तो वैसे तो स्टेयर केस का मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, ठीक है, वो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर में आ गया होगा। आप चाहे तो स्टेयर केस कैलकुलेशन का ये वीडियो देख के रखिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आए। तो नेक्स्ट वीडियो में होने वाला है कि कैसे स्टेयर केस बनाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। और हाँ, कमेंट करना मत भूलिए।